नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुनः हम आपको लेकर के चलेंगे प्रेम की नगरी मथुरा। आध्यात्म और प्रेम की नगरी माना जाता है मथुरा को। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी रही है, इसलिए यदुकुल राजधानी भी इसको कहा जाएगा। तो सबसे पहले इस खूबसूरत नगरी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा निर्मित ये खूबसूरत योग साधन मंदिर, जिसको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा इसके बारे में। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। चूंकि बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के दादा गुरु का ये भंडारा चल रहा है, इस भंडारे में इतनी बड़ी भीड़ है। अभी इनके उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज जी तो नहीं बोल रहे हैं। अभी मंच से बाबूराम यादव जी का प्रवचन चल रहा है अपने अनुयायियों को। जो सामने ये गाड़ी दिखाई दे रही है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ये गाड़ी है। अभी मैं आपको रात का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जो मैं चर्चा कर रहा था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा निर्मित योग साधन मंदिर बिल्कुल ताजमहल को टक्कर देने का काम करता है। इतना खूबसूरत और मनमोहक ये योग साधन मंदिर बनाया गया है। और चूंकि भंडारा चल रहा है दादा गुरु जी महाराज का, तो यहाँ कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ लगभग कई किलोमीटर में श्रद्धालु रुके हुए हैं, उनकी रेवटियाँ लगी हैं। तो बिल्कुल ये सामने मैं दूर से जूम करके दिखाना चाहूँगा ये खूबसूरत प्यारा सा मंदिर, योग साधन मंदिर, और दिखाऊंगा भी अंदर भी चल करके। उससे पहले मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को बारे में कुछ जो बातें हैं उनको बताना चाहूँगा, उनके जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। और परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आए और उनके अनुयायी उनसे जुटने लगे, तो एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चलते करोड़ों लोगों ने बोड़ा धारण किया, यानी कि कपड़े का परित्याग करके बोड़े का वस्त्र उन्होंने लोगों ने पहना और शाकाहार के प्रति उन्होंने काफ़ी जोर दिया। और उनके करोड़ों करोड़ों की संख्या में भक्त उनकी बातों को मान करके शाकाहार के प्रति आकर्षित हुए पूरी तरह से। जैसे कहा जाता है समाज में बुराई है दारू, मुर्गा, अंडा, मांस, मछली का परित्याग करके लोग शुद्ध शाकाहारी हो गए। ये देख रहे हैं आप, रात का नज़ारा है। तो मैं चर्चा कर रहा था महाराज जी के बचपन के बारे में। तो महाराज जी का जन्म इटावा जनपद के भरथरी स्थित खेतौरा के नील कोठी प्रांगण में हुआ था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के माता और पिता दुर्भाग्यवश बचपन में ही गुजर जाते हैं और बचपन से ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्म से काफ़ी लगाव था। और माँ बाप के साया को उठ जाने के बाद बिल्कुल अनाथ हो गए थे। लेकिन 7 वर्ष की उम्र में एक बालक को आध्यात्म के प्रति इतना लगाव हुआ कि वो एक गुरु के खोज में बचपन में ही निकल पड़े और तमाम जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह गए। लेकिन उनके मन माफिक, उनके मुताबिक वो गुरु उनको नहीं मिल पाए। लास्ट में घूमते घूमते पहुंचते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ के चितौरी गांव में पहुंचते हैं, जहां उनको एक घूरेलाल शर्मा से उनकी मुलाकात होती है। घूरेलाल शर्मा से प्रभावित होते हैं और उनको लगा कि घूरेलाल शर्मा ही सच्चे मेरे गुरु हैं और इनसे दीक्षा लेकर के ही मैं अपने उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं। तो घूरेलाल शर्मा को अपना इन्होंने गुरु बनाया और लगातार मित्र हम लोगों ने उनका भी प्रवचन को सुनने का मौका मिला है। जैसा उन्होंने कहा करते थे कि ये जो शरीर हमें मिली है ये किराए का मकान है और एक दिन न एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। तो आध्यात्म में चाहे जिस पंथ में आप चले जाएं, लगभग सारे लोगों द्वारा यही बताया जाता है कि ये शरीर एक किराए का मकान है
और हम आए हैं इस धरती पे, तो क्यों ना अपना किसी को गुरु बनाएं और गुरु के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को पाएं। तो मैं चर्चा कर रहा था महाराज जी के बारे में। जब गुरु बनाते हैं 1950 में उनके गुरु का देहांत हो जाता है और जुलाई 1952 में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज काशी पहुंचते हैं। काशी भी एक आध्यात्मिक नगरी है और जिसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। तो काशी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सर्वप्रथम अपना पहला प्रवचन देते हैं और बहुत बड़ा अनुयायियों का जन सैलाब उमड़ा था। पूरा बनारस की गलियां जाम हो गई थी। पूरा बनारस में बाबा जय गुरुदेव जी के झंडे ही दिख रहे थे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी ही दिख रहे थे। साथ ही साथ मैं ये दिखाना चाहूँगा कि रात का वक्त है, रेवटियाँ लगी हैं, सभी भक्तगण अपने अपने रेवटियों में हैं और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रहती है। आप किसी भी भंडारा, चूँकि जनपद वाइज ब्लॉक वाइज भंडारे की व्यवस्था की जाती है, रेवटियों की व्यवस्था की जाती है। आप कहीं से घूमते किसी भी रेवटी में आप चले जाएंगे, किसी भंडारे में चले जाएंगे तो आपको बड़े आदर और सत्कार के साथ भोजन, जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं रहती हैं, वो आपको परोसी जाती हैं। ये खूबसूरत रात का वक्त है। तो मैं बात कर रहा था महाराज जी की जीवनी के बारे में। महाराज जी वहाँ से आते हैं मथुरा में एक कुटिया बनाते हैं, कुटिया में रहने लगते हैं। उनके अनुयायियों का आना जाना रहता है और शाकाहार का प्रचार करने लगते हैं। लोग काफ़ी जुटने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 29 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को भी उनके कुटिया से उठा करके लाया जाता है। उनको ले जा करके आगरा सेंट्रल जेल में भर दिया जाता है और तमाम तरह के उस पर भी मैं वीडियो प्रयास करूंगा कि लाऊंगा। वो तमाम यातनाओं से भरी उनका जीवन रहा है। कुछ राजनीतिक दबाव के कारण जेल में इतनी यातनाएं देनी जाने लगी उनको कि जो कि सुनने के बाद रुआं कांप उठता है, मन सिहर जाता है और जो भक्त हैं उनकी यातनाओं को सुन करके रोने लगते हैं। एक परम संत ज्ञानी के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए और ऐसा बेड़ी डाल दी जाए कि वो न पैर को हिला पाए, न डुला पाए, न चल पाए। तो बहुत यातनाएं दी जाने लगी, लेकिन उन यातनाओं को सहते रहे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और कहते रहे। देखिए, ये बहुत बड़ा जन सैलाब है। तो कहते रहे कि मेरा जीवन तो कल्याण के लिए आया है और ये मेरा किराए का मकान है। किराए के मकान पे आप चाहे जितना जोर और जुल्म कर लो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरी आत्मा और मेरी जो सोच है आजीवन अमर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जब सेंट्रल आगरा जेल में उनके अनुयायी पहुंचने लगे बहुत संख्या में, तो सरकार घबरा जाती है। उनको उठा करके पुनः ले जाती है बरेली जेल में। बरेली जेल से पुनः उनको सेंट्रल जेल आगरा लाया जाता है। आगरा से फिर उनको दिल्ली सेंट्रल जेल लाया जाता है। दिल्ली से भी लोगों का जुमावड़ा जब होने लगता है, सरकार घबराती है। रातों रात स्पेशल विमान द्वारा उनको बंगलोर के जेल में पहुंचा दिया जाता है। किसी को कोई भनक नहीं, वहाँ अनुयायी भी उनके नहीं जान पाते हैं। तमाम लोग परेशान हैं। किसी तरह बहुत दिन बीत जाने के बाद उनका पता चलता है कि महाराज जी बेंगलोर सेंट्रल जेल में हैं। तो पुनः बेंगलोर सेंट्रल जेल से उनको लाया जाता है, दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा जाता है और 23 मार्च 1977 को उनकी रिहाई होती है। तो इस पे विस्तृत एक वीडियो मैं आपके बीच में लाऊंगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत बड़ा जन सैलाब आपके सामने, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। और अभी तो यहाँ पे
पंकज जी महाराज जो उत्तराधिकारी हैं उनका प्रवचन नहीं है, फिर भी इतना बड़ा जनसैलाब है। साथ ही साथ ये रात का वक्त है, मैं दिखाना चाहूँगा लोग अपने रेवटियों में हैं, तमाम दुकानें सजी हुई हैं, ठंडी का मौसम है और सेवादार लगे हुए हैं निरंतर सेवा में। और कोई भी भक्तगण चाहे कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए, किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं आश्रम की तरफ से गन्ने के जूस की व्यवस्था कराई गई है। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अपना गन्ने का जूस पी रहे हैं। तो बहुत मनमोहक और खूबसूरत आश्रम है, आपसी सौहार्द का ये प्रतीक है। और यहाँ आने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ही लोग बन करके रह जाते हैं। और यहाँ आने के बाद निश्चित तौर पे व्यक्ति का मन परिवर्तित होता है और आध्यात्म में जरूर लगाव हो जाता है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बताई हुई बातों और प्रवचनों को सुन करके तथा पंकज जी महाराज जी से मिलने के बाद निश्चित तौर पे शाकाहार के प्रति हर व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ जाती है। और निश्चित तौर पे एक दो बार आने के बाद व्यक्ति सारे बुरे कर्मों को छोड़ करके शाकाहार के प्रति प्रेरित होता है और शाकाहार को निश्चित तौर पे अपना लेता है।